अच्छा, इसके अलावा इमाम ने ये सारा एक्शन किया और मसबूक शख्स कि जिसकी 1, 2 या 3 रकातें बाकी थीं वो उठकर अपनी नमाज पढ़ने लगा। अब अगर इमाम की नमाज फासिद हो चुकी है या टूट चुकी है तो उस मसबूक की नमाज की हैसियत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। इमाम ने नमाज पढ़ाते हुए तीसरी रकात में सलाम फेर दिया, या आप अकेले नमाज पढ़ रहे थे, आपने तीसरी रकात में सलाम फेर लिया। अगर इमाम ने ऐसे किया तब क्या मसला है, अगर आप अकेले नमाज पढ़े हैं तब क्या मसला है। और इसके अलावा मसबूक शख्स, मसबूक उसे कहते हैं कि जो इमाम के साथ पहली रकात के बाद मिला हो, दूसरी में मिला हो, तीसरी में मिला हो या चौथी में मिला हो, या इमाम आखिरी तहियात में हो और वो इमाम के साथ मिला हो, यानी जिसकी 4 रकातें इमाम के अलावा शुरू से इमाम के साथ न मिला हो, उसे मसबूक कहते हैं। तो उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा, इंशाअल्लाह इस मसले को हम तफसील के साथ जानेंगे। मैं हमेशा की तरह आपसे मुल्तमिस हूँ कि इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन तक ये अहम और कीमती नॉलेज नहीं पहुंची आपके तवस्सुत से वो इस अहम मसले से वाकिफ़ हो जाएं। और अगर किसी ने अमल कर लिया तो आप सवाब के अंदर पूरे के पूरे शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, इमाम ने नमाज पढ़ाते हुए तीसरी रकात में सलाम फेर दिया, या आप अकेले थे और आपने तीसरी रकात में नमाज ख़त्म कर ली, सलाम फेर लिया। अगर इमाम ने सलाम फेरने के बाद बातचीत नहीं की, मोबाइल फ़ोन उठाकर उसे देखा नहीं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया, अपना सीना अपना चेहरा किबले से फेर नहीं दिया, उठ के निकल नहीं गया, या किसी और ऐसे काम में मशगूल नहीं हो गया जो आउट ऑफ नमाज हो, नमाज के बाहर जितने भी काम हैं उनके अंदर अगर मशगूल नहीं हुआ, इन तमाम सूरतों में उसने जैसे ही सलाम फेरा फ़ौरन उसे ख्याल आया कि मैं तो तीसरी रकात मैंने ख़त्म की है, लिहाजा वो उठकर खड़ा हो जाएगा और चौथी रकात मुकम्मल करेगा। चौथी रकात मुकम्मल करने के बाद अत्तहियात पढ़ेगा, फिर अत्तहियात के बाद वो सजदा साफ करेगा, 2 सजदे करेगा, फिर अत्तहियात को कंप्लीट करके फिर सलाम फेरे, तो इस तरह से उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर इमाम ने तीसरी रकात मुकम्मल कर ली, सलाम भी फेर लिया, बातचीत भी कर ली, उठ के चल दिया, कोई दुनियावी एक्शन कर लिया, इस सूरत में उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। उससे दोबारा से नमाज अदा करनी पड़ेगी, उसे भी और मुक्तदियों को भी। अच्छा, इसके अलावा इमाम ने ये सारा एक्शन किया और मसबूक शख्स कि जिसकी 1, 2 या 3 रकातें बाकी थीं वो उठकर अपनी नमाज पढ़ने लगा, तो अब उसकी अपनी नमाज की कोई हैसियत नहीं। अब अगर इमाम की नमाज फासिद हो चुकी है या टूट चुकी है तो उस मसबूक की नमाज की हैसियत नहीं है, उसको भी दोबारा से अपनी नमाज को पढ़ना पड़ेगा। और अगर मसबूक ने इमाम के साथ ही चौथी रकात पढ़ ली और इमाम के साथ ही सजदा साहव कर लिया, फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी बकिया नमाज को मुकम्मल किया, तो ये तरीका दुरुस्त होगा। आप इस मसले को समझ लें। इसी तरह आप अकेले हैं और तीसरी रकात में आपने सलाम फेर दिया, फिर आपने कोई बातचीत या कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा एक्शन नहीं किया जो आउट ऑफ नमाज है, आपने उठकर खड़े हो गए और चौथी रकात अदा कर ली और आखिर में आपने सजदा साहव कर लिया, और सजदा साहव करने के बाद आपने सलाम फेर कर अपनी नमाज को मुकम्मल कर लिया, तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर आपने ये सारा कुछ नहीं किया, सलाम फेरने के बाद आपने बातचीत कर ली, या आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लिया, या आप अपनी जगह को छोड़कर निकल गए, जाए मुसल्ला को छोड़ दिया, तो इस सूरत में आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। आपको दोबारा से अपनी नमाज को अदा करना पड़ेगा। और अगर एक शख्स उसके जहन में बिल्कुल नहीं था और इस अमल से वो गुज़र गया, तीसरी रकात में सलाम फेर दिया उसने या इमाम ने फेर दिया, और ना इमाम को याद रहा, ना मुक्तदियों को याद रहा, ना अकेला नमाज पढ़ने वाला उसे याद रहा, फिर उस वक्ती नमाज का वक्त भी गुजर गया, फिर अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया, अगली नमाज पढ़ ली, या अगली नमाज का वक्त शुरू होने के साथ ही उन्हें याद आया, या अगली नमाज पढ़ने के बाद याद आया, तो इस सूरत में उन पर क़ज़ा को दोहराना लाजिम होगा। वो नमाज उनके लिए क़ज़ा हो गई, अब वो पढ़नी उनके लिए लाजिम है। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोई आपका सवाल हो इसके मुतालिक तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपना सवाल कीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब ज़रूर दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।